न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कितने लॉज है न्यूटन के? हाउ मेनी लॉज? 3। व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, और वी ऑल्सो कॉल इट इनर्शिया लॉ। क्या बोलता है ये लॉ सिंपल सी एक बात बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए आप, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये मेरा फोन यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ, सेम स्पीड के साथ मूव करता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप उसके ऊपर एक फोर्स नहीं लगाओगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कोई आके इसको धक्का ना मारे। पता है ना आपको ये बात? अगर ये बोतल मैंने यहाँ पे रख दी तो ये बोतल यहीं रहेगी। आप शाम को आके देख लेना, कल सुबह आके देख लेना, एक हफ्ते के बाद आके देख लेना, अगर इस बोतल को कोई यहाँ से उठा के नहीं खिसकाएगा तो ये बोतल यहीं रहेगी। मानते हो आप ये बात? यही बात बोली यार उसने। और उसने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा जब तक कोई फोर्स आके उसको रोकेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स को इग्नोर कर रहे हैं, फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मान लो आपने एक बॉल फेंकी, दैट बॉल विल कीप मूविंग एट द सेम स्पीड, कीप मूविंग एट द सेम स्पीड इफ यू इग्नोर द एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन। यही बात बोली इसने, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट दी इसने। क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट स्पीड, वो ऑब्जेक्ट अपनी सेम स्पीड पे मूव करेगा अनलेस एंड अनटिल यू अप्लाई अ एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मूव कर रहा है वो मूव करता रहेगा सेम स्पीड। दिस इज टोल्ड बाय न्यूटन ने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ ऑफ मोशन टेल्स मी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होती है? एवरी ऑब्जेक्ट, मेरी भी है, एवरी बॉडी, मेरी बॉडी क्या है? मान लो मैं यहां बैठा हूं, बॉडी का एक इनर्शिया है जिसकी वजह से वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। एवरी बॉडी अपोजेस, एवरी बॉडी रेजिस्ट the change in its position. Everybody says to change in position it needs energy. अब मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ, मुझे यहाँ से उठ के अगर बाहर जाना है तो मुझे उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। And nobody wants to spend energy without any cause. अगर आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, आप उठ के घर से बाहर जाओगे क्या? नहीं जाओगे। बताओ, सुबह उठने की इच्छा होती है किसी की? Nobody wants to spend energy without a reason. Very simple. Because of the law of inertia. न्यूटन बाबा ने बताया था ये बहुत पहले, ठीक है, कि हर बॉडी अपने ऊपर कोई भी चेंज को रजिस्ट करेगी। दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी बॉडी विच इज एसोसिएटेड विद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा है उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। जिसका मास जितना ज्यादा है, इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा। इनर्शिया को मैं मेजर नहीं कर सकता। अगर आप मेरे से पूछो सर आपका इनर्शिया कितना है, मैं नहीं बता सकता। इनर्शिया कांट बी मेजर्ड। इनर्शिया इज अ क्वालिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया इज अ क्वालिटी, नॉट अ क्वांटिटी, कांट बी मेजर्ड, बट इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा, इनर्शिया उतना ही ज्यादा है। समझ गए? आप एक इनर्शिया को ऐसे समझो, आपकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खड़ी है, उस पे हम धक्का लगाते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। वी वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ द कार, वी वांट टू गिव अ मोशन टू द कार। हमें फोर्स लगाना पड़ेगा कार को मूव करने के लिए, इजंट इट? आपकी साइकिल खराब हो गई, साइकिल को धक्का मार के मैं आगे लेके जा रहा हूँ, कम फोर्स लगेगा। व्हाई? बिकॉज मास इज लेसर, इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेसर। समझे बात? इनर्शिया इज एसोसिएटेड विद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वालिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास। मास को मेजर कर सकता हूं मैं, इनर्शिया को मेजर नहीं कर सकता, बट इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात एवरीवन? चलो, गुड इनफ। सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड लॉ? लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या बोलता है ये लॉ? ये लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले? जहां भी रेट वर्ड आता है, टेक पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स मोमेंटम पर यूनिट ऑफ टाइम। समझे?
is directly proportional to the force applied. This is the statement. आप जो ये बात बोल रही हैं श्याम, इससे I know you know the formula F is equal to ma और वहां से आपने ये लो बताया है, लेकिन that is not the exact statement. अब जो आपके ऑप्शंस आएंगे ना क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट तो वो लिखी होगी जो आपने बताई और एक स्टेटमेंट वो लिखी होगी जो मैं बता रहा हूँ. अंडरस्टैंड? सेकंड लॉ इज मोमेंटम लॉ ऑफ मोमेंटम विद टाइम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या लिख सकता हूं मैं? मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. आपको पता है ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma. यहां से आता है ये फॉर्मूला. पढ़िए एक बार स्टेटमेंट. सेकंड इज मोमेंटम लॉ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. याद आपको 11th क्लास फिजिक्स you used to do the conservation of momentum. दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा गए. हाउ मच इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ स्पीड. किए थे आपने ये सवाल 11th क्लास फिजिक्स, याद करो. यू अप्लाइड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू ईच अदर. आपने क्या किया था? इस गाड़ी का मोमेंटम प्लस इस गाड़ी का मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. उससे आप निकालते थे हाउ मच विल बी द डैमेज. समझे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू ma. F इज इक्वल टू ma इज द डेरिवेशन ऑफ द मोमेंटम लॉ. डेफिनेशन ये है. आपको ये टिक करना है क्वेश्चन में. कंफ्यूज करेगा वो आपको, ध्यान दीजिएगा. समझ गए? ओके. आपकी गाड़ी में when you apply brakes, momentum law is applicable. आपको एक झटका लगता है because of change of momentum. Suddenly apply the brakes, change of speed जितना होगा उतना ही ज्यादा झटका लगेगा मुझे. जितने आप ज्यादा हार्ड ब्रेक्स अप्लाई करोगे बॉडी पे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज सडन है. वेलोसिटी चेंज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स बॉडी पे लगेगा. थर्ड लॉ, रिएक्शन लॉ. ये तो बता दो. एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये तो पता होगा सबको. ठीक है, बताइए. देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. Opposition which a body offers to the change in motion. Yes, that's what is inertia. Inertia is opposition to the change in motion. Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGCA subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.